हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर जो रिसर्च टॉपिक है उसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि जो रिसर्च टॉपिक है वो सबके ब्रेन में फिट नहीं बैठता। तो इसीलिए हम लोग आए हैं, ये टॉपिक को आज क्लियर कर देंगे और आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से आपके ब्रेन में ऐड कर दिया जाएगा कि आप चाह के भी भूल नहीं पाएंगे। तो आखिरी तक आप जरूर देखिए ये वीडियो को। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करना चाहेंगे कि ये जो चैनल है स्टडी सोशल वर्क आपके लिए ही बना हुआ है, और हम लोग कंटिन्यूअसली सोशल वर्क के ऊपर बहुत सारे टॉपिक बना रहे हैं। तो अगर आप सोशल वर्क, एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी आसपास के सब्जेक्ट के हैं, तब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपकी पढ़ाई स्मूथली चलता रहे और आपके पास फ्रीली बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आज टॉपिक में जाते हैं, और उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च, उसके बाद समझेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च, उसके बाद समझेंगे साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, उसके बाद समझेंगे सोशल वर्क रिसर्च या सोशल रिसर्च क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि रिसर्च या सोशल वर्क रिसर्च क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद समझेंगे कि कितने टाइप का रिसर्च होता है और प्रोसेस क्या है। ये सारे टॉपिक हम लोग झटपट झटपट पढ़ लेंगे और बिल्कुल आपके लिए क्लियर कर देंगे। तो चलिए समझते हैं रिसर्च क्या है। तो रिसर्च अगर हम शब्द को तोड़ेंगे तो आप सबको पता है दो शब्द हमारे पास आता है, एक है री और एक है सर्च। री का मतलब क्या है, बोलो मेरे साथ, कि फिर से, मतलब अगेन एंड अगेन, वापस। एंड सर्च का मतलब होता है खोज करना, कुछ चीजों को ढूंढना। तो रिसर्च का मतलब है फिर से ढूंढना, इज रिसर्च। ठीक है, और अगर हम रिसर्च का बात करते हैं तो रिसर्च का मीनिंग या बैकग्राउंड में बस अगर एक लाइन में हम क्लियर करना चाहेंगे तो वो लाइन है, रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ए सोशल फेनोमेना। देखिए ये जो डेफिनेशन है ये मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से आपको बहुत सारे चीजों के बारे में एक साथ बता देता है। कैसे? तो क्या बताया जाता है कि रिसर्च क्या है, एक इंक्वायरी है, कंटिन्यूअस सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर एक इंक्वायरी है जो आपको हेल्प करता है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग सोशल फेनोमेनास। अगर सोशल फेनोमेनास का बात करेंगे दोस्तों, फेनोमेना मतलब बहुत सारे चीज, जैसे ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन प्रिंसिपल, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड सोसाइटी, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन ऑल्सो। सो बहुत सारे चीज सोशल फेनोमेना के अंदर आ जाता है, और ये सारे चीजों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनाना ही क्या है, रिसर्च का काम है। तो आपको लग रहा है ना कि एक छोटे लाइन में बहुत सारे चीजों के बारे में बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, तो अगर हम रिसर्च के बारे में और थोड़ा गहराई में जाके समझने का प्रयास करेंगे तो रिसर्च क्या है। रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जो एम करता है कुछ चीजों को डिस्कवर करने के लिए, कुछ चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए और नॉलेज को स्प्रेड आउट करने के लिए। क्या बताया मैंने पहले, डिस्कवर करने के लिए। जो हम लोग आज सारे चीज हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास जितने भी चीज है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आविष्कार होके आया है। तो जितने भी आविष्कार है वो सारे रिसर्च का पार्ट है। हम लोगों को पता भी नहीं होता है, बहुत सारे टाइम बहुत सारे रिसर्च चलता रहता है। सो दैट इज डिस्कवरिंग। तो रिसर्च के अंदर डिस्कवरिंग, फिर इंटरप्रिटिंग, क्यों हो रहा है ऐसा चीज। हर चीज में हम लोग सवाल करते हैं ना, क्यों हो रहा है, तो उसका जो सिस्टमेटिक जवाब आता है, एविडेंट बेस्ड जवाब आता है, साइंटिफिक जवाब आता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च। और उसके बाद डिसेमिनेटिंग नॉलेज, जब हमारे पास जवाब आ गया, हमारे पास डिस्कवर हो गया, तो उस नॉलेज को एक बड़े मास क्राउड तक पहुंचाना भी रिसर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए हम थोड़ा सा और डीप में अगर समझते हैं तो ये एक अप्रोच है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो सिस्टमेटिक वे में कुछ थ्योरीज को डेवलप कर रहा है थ्रू आउट इट्स वर्क। टेस्ट हाइपोथेसिस, बहुत सारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। हाइपोथेसिस क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे।
और क्या कर रहा है, ये मेथड्स डेवलप कर रहा है, एम्पावरिंग एम्पिरिकल मेथड्स, एंड उसको एनालाइज भी कर रहा है। सिर्फ मेथड बना नहीं रहा है, बनाने के बाद भी मतलब रिसर्च खत्म नहीं हो रहा है, सिस्टमेटिक वे में बन रहा है, और उसके बाद फिर उसको, जैसे मैंने बताया कि रिसर्च, री अगेन एंड अगेन सर्च चलता रहेगा। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा गहराई में समझते हैं कि रिसर्च क्या करता है, एक सिस्टमेटिक वे में डिस्क्राइब करता है, एक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करता है टूवर्ड्स इंक्रीजिंग स्ट्रीम ऑफ नॉलेज। जो भी चीज हमारे पास चल रहा है, जो भी चीज सोसाइटी में है, जो भी चीज अर्थ में है या अर्थ के बाहर भी है, उस चीजों के बारे में नॉलेज गेन करना सिस्टमेटिक वे में, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च। तो इतने सारे चीज, इतने सारे एस्पेक्ट रिसर्च के अंदर आता है। तो इसीलिए रिसर्च को सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन में कैद करना भी बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, और इसीलिए रिसर्च कभी कभी हमारे लिए थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो और ज्यादा गहराई में जाते हैं। देखिए, जो साइंटिफिक रिसर्च का हम बात करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च क्या है एक्चुअली? साइंटिफिक रिसर्च मतलब मैक्सिमम चीज जो हमारे आसपास है आज के दिन में, जो कुछ भी डिस्कवर हुआ है, मैं अभी फोन से अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं अगर कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, और आप मुझे देख पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च, कि कभी ना कभी इसको डिस्कवर किया गया था। तो ये भी एक रिसर्च का पार्ट है। हमारे पास जो भी चल रहा है, जिसमें नंबर्स फिगर आउट हो रहा है, एग्जैक्टली जो डिस्कवरिंग हो रहा है, इसको नॉर्मली साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ही लाया जाता है। फिजिकल साइंस रिलेटेड जो भी चीज है, आपको और मतलब समझने में आसान रहेगा, ये सारी चीज को हम साइंटिफिक रिसर्च बोल सकते हैं, साइंस के साथ जिसका जुड़ा हुआ है। हालांकि सोशल साइंस भी साइंस है, ठीक है, उसको भी हम बात करेंगे कि क्यों सोशल साइंस को साइंस बोला जा रहा है। ठीक है, और अब अगर हम सिस्टमेटिक वे को छोड़ के भी थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, तो ये ऑब्जर्व करता है साइंटिफिक रिसर्च, रिलेबिलिटी वैलिडेट करता है, और बहुत सारे वेरिएशन या वेरिएबिलिटीज के साथ जो रिलेशन है उसको भी एनालाइज करने का कोशिश करता है। इट एम्प्लॉय सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को एम्प्लॉय करता है, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालाइज ए जनरेट नॉलेज दैट इज वेरिएबल्स एंड रेप्लिकेबल्स। तो देखिए, जो साइंटिफिक रिसर्च है वो रेप्लिकेबल है, मतलब आज कर रहे हैं आप, जो रिजल्ट आपको दिख रहा है वो आप बाद में भी करेंगे तो भी वही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक जो तरीका है, ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च के अंदर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगर एक डेफिनेशन का बात कर लेंगे साइंटिफिक रिसर्च, तो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। तो सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन अबाउट द नेचुरल फेनोमेना टू डिस्क्राइब, explain and finally to understand the relation among them। ये हम बात कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं कि क्या है साइंटिफिक रिसर्च। दैट्स ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं सोशल रिसर्च की तरफ। तो सोशल रिसर्च जो है, सोशल रिसर्च नॉर्मली ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटल जो फिनोमिनाज है, ये सारे चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। अब हम पहले आते हैं, आपको एक चीज बताया था कि सोशल वर्क का या सोशल वर्क सब्जेक्ट को हम लोग बार बार क्लेम किए हैं कि दैट इज आल्सो साइंटिफिक। तो ये साइंटिफिक जो रट्टा हम लोग मार रहे हैं, इसका रीजन भी रिसर्च है। कि हम लोग जब बोलते हैं सोशल वर्क के अंदर, तो सोशल रिसर्च एग्जिस्ट करता है, और रिसर्च का मतलब ही होता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में कुछ चीज को इनिशिएट करना, खोज करना, और उसके लिए एविडेंट होना, और वो रेप्लिकेबल होना चाहिए कि अगर आज हम बात कर रहे हैं तो 2 साल 10 साल के बाद भी वही चीज सेम रिफ्लेक्ट करे। सो ये सारे चीज थ्योरीज बना हुआ है, और थ्योरीज को जब अप्लाई करते हैं तो वो एक सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट हमें देता है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग ये सब्जेक्ट जो है वो साइंटिफिक है, सोशल साइंस कहा जाता है। ठीक है, तो हम अगर अब रिसर्च में आते हैं, सोशल रिसर्च में, तो सोशल वर्क रिसर्च applies the principles and methods of scientific inquiries to address
social issues, inform practice and contribute to social welfare. It focus on understanding human behavior in context of social system, assessing the effectiveness of intervention and advocating for social justice. ये सारे चीजें आप पॉज करके एक बार आप जो मीनिंग है या डेफिनेशन है, आप जो भी कह लीजिए, इसको आप एक बार समझ लीजिएगा और दो एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि आपको टॉपिक तो मैंने समझा दिया, बस एक दो बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात में, जो है कि सोशल वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वर्क क्या है। तो हम समझते हैं दो तीन पॉइंट के माध्यम से। सबसे पहले जो है कि एक एविडेंट बेस्ड प्रैक्टिस है। तो देखिए, जब सोशल वर्क रिसर्च है हमारे पास, ये स्कोप है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, एविडेंट बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, सोशल वर्क में हवा में बात नहीं हो रहा है। जो भी बातचीत हो रहा है, जो भी हमारे पास थ्योरीज है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है, और इसीलिए हर चीज के लिए हमारे पास एक रिकॉर्ड है, एक डाटा है, एक एविडेंट है, जिसके ऊपर स्टेक लेके हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। तो दैट इज एविडेंट बेस्ड प्रैक्टिस, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल वर्क। अब हम आते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे पॉलिसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अपकमिंग डे में बहुत सारे पॉलिसीज आएंगे, और पीछे ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज थे जिसको रिमूव करके नया अमेंडमेंट आया है। और इस प्रोसेस के लिए हमें रिसर्च करना होता है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज या लॉज है, क्या ये रिलेवेंट है आज के सोसाइटी के लिए। जो पॉलिसीज पहले थे, क्या आज वो काम कर रहे हैं। अगर नहीं काम कर रहे हैं तो उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, और किस तरीके का अमेंडमेंट होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के माध्यम से पॉलिसी फॉर्मुलेशन होने के लिए या पॉलिसी फॉर्मुलेशन होने में मदद आता है। दैट इज एक पुश फैक्टर काम करता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो अ पुश फैक्टर, कि जब एविडेंट बेस्ड प्रैक्टिस होगा, एक साइंटिफिक वे में प्रैक्टिस होगा, तो जब साइंटिफिक वे में होगा तो जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो एजेंसीज काम कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, जो सोशल वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रोफेशनल बता पाएंगे। तो दैट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने में सोशल वर्क रिसर्च या सोशल रिसर्च महत्वपूर्ण है। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए भी सोशल वर्क रिसर्च या सोशल रिसर्च बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रिसर्च कितने टाइप का होता है। तो हमारे पास अभी लमसम अगर बात कर लेंगे, चार तरह का हम लोग रिसर्च सोशल रिसर्च में हम देख सकते हैं। एक है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है जहां पर पहले आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब है जहां पर नंबर्स या फिगर्स का बात किया जाता है, वहां पर क्वांटिटेटिव, जहां डाटा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है और उसका नंबर के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है जहां पर डिस्क्रिप्टिव होता है, चीजों को डिस्क्रिप्टिव वे में देखा जाता है, उसमें नंबर नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फेनोमेनाज को एसेस किया जाता है, दैट कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। और उसके बाद आता है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मिक्स मेथड मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जिसमें डेटा एंड डिस्क्रिप्टिव बोथ इंक्लूड होता है। और एक्शन रिसर्च मतलब रिसर्च करते हुए कुछ कुछ चीजों को इंटरवेंस किया जाता है, कुछ एक्टिविटीज किया जाता है, और उस एक्टिविटीज का क्या रिएक्शन है वो रिसर्च के दौरान ही पता चलता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। अगर हम डेफिनेशन के मतलब अगर हम एग्जाम्पल समझेंगे तो मान के चलिए एक कोर्ट है, कोर्ट नहीं, एक जेल है, जिसमें कुछ जुवेनाइल्स बच्चे जो लोग क्राइम करते हैं, जो उम्र से छोटे होते हैं, उनको जुवेनाइल सिस्टम में रखा जाता है। तो उनका जो क्राइम रेट है उसको अगर हम एसेस करेंगे कि जो लोग जेल में आने के पहले जितने फ्रिक्वेंटली क्राइम करते थे और जेल से जाने के बाद जो उनका क्राइम रेट है उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है, दैट इज आर
नंबर आप काउंटिंग कर पाएंगे, नंबर्स है कितने किया था, नंबर्स आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर हम उन्हीं लोगों के माता पिता के साथ बात करेंगे और समझने के प्रयास करेंगे, या उनके बिहेवियर के ऊपर हम फोकस करेंगे या समझने के प्रयास करेंगे, दैट इज क्वालिटेटिव, कि क्या परिवर्तन आया है, पहले उनका क्या तरीका था बात करने का, किस तरीके से वो लोग सोचते थे, किस तरीके से एक्टिविटी को कमिट करते थे, और सिस्टम के बाद जब जेल से वो लोग संशोधन होके आया उसके बाद क्या इफेक्ट है। तो वो हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब केस वर्क के ऊपर हम बात करते हैं, इंडिविजुअल को लेके डिटेल में हम समझने के प्रयास करते हैं। और मिक्स मेथड मतलब दोनों चीज अगर हम एक साथ करेंगे तो उसको मिक्स मेथड में ला सकते हैं। एक्शन रिसर्च मतलब मान के चलिए कोई आप एक स्कूल चले गए और वहां पर ड्रॉप आउट रेट बहुत हो रहे हैं, तो बच्चों के साथ आप ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ड्रॉप आउट हो क्यों रहा है, और साथ ही साथ आप उनके साथ कुछ एक्टिविटीज भी कर रहे हैं ताकि उनका जो मेंटेलिटी है, जो आपका हाइपोथेसिस होके आ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आए। तो आपका एक्टिविटीज भी हो रहा है और साथ ही साथ आप जानने का भी प्रयास कर रहे हैं, दैट इज एक्शन रिसर्च, मतलब आपका एक्टिविटीज भी इंक्लूड होगा। तो हम इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर बात करेंगे। अब हम समझते हैं कि स्टेजेस ऑफ सोशल वर्क क्या है। स्टेजेस ऑफ सोशल वर्क, अभी देखिए मेरे पास जो स्क्रीन में आपके पास एक डायग्राम आ रहा है, वहां पर आपको 6 स्टेजेस दिखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर हम इन डिटेल में जाएंगे तो 8 या 10 स्टेजेस भी आ जाता है सोशल रिसर्च में। तो मोटा मोटा सा हम बात आज कर लेते हैं। सबसे पहले होता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि किस प्रॉब्लम के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो वो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम आपको बनाना पड़ता है। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आपको बनाना पड़ता है, एक एक्सपेक्टेड आप कुछ इमेजिनेशन या आपने सोचा कि इस तरीके का चीज के लिए ये हो रहा है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर्मुलेशंस ऑफ रिसर्च डिजाइन, आप रिसर्च को पूरा डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से आपको रिसर्च करना है, क्या मेथोडोलॉजीज अप्लाई होगा, क्या टेस्टिंग होगा। फिर आपको कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर आपको जाना है, कलेक्शन ऑफ रिसर्च। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करना है डेटा को, एनालाइज करना है डेटा को, और उसके बाद जनरलाइजेशन करना है, थ्योरी बिल्डिंग करना है और पब्लिश करना है। तो ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको मोटा मोटी स्टेजेस आपको दिख रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीज और ऐड होता है, जैसे लिटरेचर रिव्यू, फिर जो टेस्ट है उसके ऊपर हम बात करते हैं, सैंपल डेवलपमेंट के ऊपर, सैंपल चूजिंग। तो ये सारी चीज के ऊपर हम लोग एक प्रोसेस के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम बीच में आपको एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, वो है कि हमारे जो ऐप है उसको आप लोग जरूर यूज कीजिए, स्टडी सोशल वर्क, जहां पर आप लोगों को काफी अच्छा अच्छा फायदा या आपको बेनिफिट्स आपको मिलेगा। जैसे कि आपको सोशल वर्क का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, स्ट्रक्चर्ड वीडियोस फ्री में भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक पेड कोर्सेज चालू किए हैं जिसमें हम लोग ऑनलाइन आके लाइव क्लासेस करते हैं, जितने भी बच्चे हमें रिक्वेस्ट किए थे पहले। तो एक बार आप कोर्स को भी चेक कर लीजिए, अगर आपको जरूरत होगा तो आप जरूर बाय कीजिए। बहुत ही रिलेवेंट हमने प्राइस रेट रखे हैं, और बताइएगा अगर वो भी आपको ज्यादा लग रहा है। मैं कोशिश किया हूँ कि मिनिमाइज करके किया जाए। सेकंड है, हम लोग एक जॉब पोर्टल भी वहां रखे हैं जहां पर जो लोग पास आउट हो रहे हैं उनको जॉब सपोर्ट के लिए कि कहाँ जॉब ढूंढेंगे। हो सकता है अभी जो नेटवर्क है या जो सिस्टम है उसमें नए हैं, तो हम लोग हेल्प कर रहे हैं। वहाँ एक जॉब का भी आपको सेगमेंट मिल जाएगा जहां पर आपको ओपन एक्सेस सोशल वर्क जॉब, जहां पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हम लोग डालते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जॉब गाइड के लिए भी हम लोग वीडियो बनाए हैं कि किस तरीके से आपको रिज्यूम बनाना है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है इंटरव्यू के लिए। और आप लोग जरूर देखिए और हमें बताइए कि किस तरीके से आपको काम आ रहा है। तो ये सारे चीज आप देख लीजिए। जो रिसर्च का आज का जो टॉपिक है उसका एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में, जहां पर जो फ्री टेस्ट का ऑप्शन है वहां पर जाके आप एमसीक्यूज
अटेंड कर सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो प्रोग्रेस है सही चल रहा है कि नहीं। तो जितने भी हमारे दोस्तों, जितने भी हमारे बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, आप लोग जरूर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। पूरा आपका फ्री है, मैक्सिमम चीज फ्री है। सिर्फ अगर आपको लग रहा है कि अलग से आपको गाइड चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए मेरे साथ, तो हम लोग वो कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी आ रहा है, तो हमने सोचा कि चलो एक स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाए। तो एक बार आप देख लीजिए, और जितने भी फ्री एक्सेसिबल चीज है उसको तो आप लोग जरूर आराम से अभी यूज कीजिए। जितने दिन तक फ्री है उसको आप यूज कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम लेवल पे इसको फ्री रखा जाए, और मिनिमम लेवल पे जो भी पेड है उसको हम कोशिश करेंगे रखने का, क्योंकि हमारा मोटिव है कि सबके पास सोशल वर्क रिलेटेड टॉपिक अवेलेबल हो। एक अच्छा सोशल वर्क बनने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाए, और ये सोशल वर्क सब्जेक्ट को और बहुत ज्यादा प्रोफेशनली ट्यून्ड किया जाए। जो बच्चे एक्चुअली में डिजर्व करता है अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा सैलरी, वहां तक हम लोग उन बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं। तो इस मुहिम में आप लोग जरूर जुड़िए हमारे साथ। हमारा आज का जो टॉपिक है यहाँ तक ही है, और अगर आपको एमसीक्यूज करना है तो प्लीज आप लोग वहां से अटेम्प्ट कर लीजिए, और एक बार हमें भी बताइए कि कितना नंबर आपको मिला। ठीक है, चलिए आज चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।